सायराम, चलिए आपका किसका पीरियड था? आज मुझे अरेंजमेंट मिला है, मैंने सोचा इसको यूज किया जाए थोड़ा सा। ओके, लेकिन हम हिंदी पढ़ाए, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों की फाइल नहीं आ रही, बहुत सारे बच्चों ने अपनी फाइल नहीं भेजी। मैम मेरी फाइल मैं इतना बोलूंगी आप लोगों से, हाँ अलीना की आ रही है, तो इतना बोलूंगी कि जब आपका फर्स्ट पेपर का आंसर शीट, आपके फर्स्ट पेपर की आंसर शीट जमा करने आए, उनके साथ आप फाइल जरूर भेजिएगा, ठीक है ना? अपनी पूरी फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, फाइल में स्टार्टिंग से आपसे किया गया पेपर्स और पत्तियों वाला सब कुछ आप फर्स्ट डे जरूर भेज दें, फाइल कंपल्सरी है। चलिए, अब ज्यादा समय नहीं करेंगे, रिवीजन शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो रिवीजन में ले रही हूँ वो हर एक पार्ट से जो भी मल्टीपल चॉइस है, क्वेश्चन तो आप लिख ही रहे, आप लोग लिख रहे हैं। सायरा ने 2 बार क्वेश्चंस भेजे हैं, आ रही है। अभी थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है, आ जाएगी अच्छे से, ध्यान से, ठीक है ना? रिवीजन का क्वेश्चन भेज करेगा। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। चलिए मैं प्रेजेंट करती हूँ, आज आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। करना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है? मॉर्निंग में क्लॉक होता है ना, उसका लॉस्ट है। सुबह 9 बजे नेटवर्क इशू रहता है। आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं बताइए? अभी नेटवर्क जब तक आता है खुलता है, आपको कोई ऐसी पूरा सिलेबस, उस सिलेबस में कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है? मैम आपने जो वर्कशीट भेजी थी अभी, हमें देरी से काम रखना है, तो उसका आंसर क्या बता सकती है? हमें आप लोगों को लिखना है, मेरा आंसर थोड़ी बस। देखिए क्या है, जैसे आपकी कहानी जो है गिद्धों कहानी, देखिएगा, उसको समझिएगा कि कैसे किसान के पास बैल पहुंचता है, तो बैल सॉरी किसान के पास जब शेर पहुंचता है बैल खाने के लिए, शेर की बातें सुनकर जो किसान घबरा जाता है और वो अपनी मतलब कोई वो नहीं सोचता, लेकिन जब कहीं पर
तो मैम उसको निकाले, हाँ बिट तो निकाले क्या? नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन उसको मैं समझा रही हूँ। तो वहां पर वो धैर्य के मैम साथ काम आपकी करती आवाज है। कट कट कर आ यस मैम, आपकी क्या आवाज कट कट क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, कुछ इसमें समझ मैं कुछ में नहीं आ रहा, सकती हूँ। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम कुछ हाँ तो आवाज कट कट के रही है। से इतना इश्यू रहता है ऊपर से। हाँ तो उस पार्ट में आपको जैसे बताया कि समझदारी से सामने आए को संभाला और उसे पीछा भी छोड़ा मुसीबत से। तो ऐसे आपके जीवन में कभी कभी बहुत सारी विषम कठिन परिस्थितियां आ जाएंगी, तब आप कैसे उसे संभालेंगे, कैसे उसमें काम करेंगे, ये बात आपको उसमें लिखनी है। ठीक है ना सानवी, सभी बच्चों के लिए है। तब आप उसे संभालेंगे, देखेंगे कि कैसे कठिन परिस्थितियों में से हम बाहर निकल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कोरोना काल है, कोरोना काल में पूरा 1 साल हो गया हम स्कूल नहीं गए। सोचने लग जाते हैं जैसे ही स्कूल बंद हो कि अब क्या होगा, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे हमारा लॉस हो जाएगा, 1 साल पूरा जब हम नहीं पढ़े कैसे हमें जाना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है, मैम सायरा मैम सायरा मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? नो मैम, कट कट ये के आ आवाज रही है। सुनाई नो मैम, कट कट के आ रही है। बहुत प्रॉब्लम है। तो जितना भी आप लोग बहुत ध्यान से सुने, कोशिश मैं कर रही हूँ कि आप लोगों को उसका आंसर बता सकूं। तो जैसे धैर्य से काम लिया, जैसे कोरोना काल में कितना हम लोग परेशान हो रहे थे कि कैसे पढ़ाई की जाएगी, परंतु हमने पेशेंस रखा। हमने जो हमारी नई टेक्नोलॉजी हमने उसको यूज किया। यूज करने के बाद हमने देखा कि हम बहुत ही आसानी से इस कठिन कार्य में भी बड़े धैर्य के साथ में, पेशेंस के साथ में टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चों ने एक दूसरे का सहयोग किया और हम उससे बाहर आ गए और हमारा कोई लॉस भी नहीं हुआ। जो एजुकेशन हमने, बल्कि इस कठिन समस्याओं में भी हमने क्या किया, उन कठिन समस्याओं में भी या कठिन समय में भी हमने और एक नई चीज को सीख लिया। बल्कि हम पीछे नहीं हैं, बल्कि हमने एक और नई चीज को सीख लिया। ठीक है, सलाम, आवाज आ रही है? यस मैम, साईराम।
ये ही मैम है। थोड़ी कट के आ रही है। कोई नहीं, धीरे धीरे, मैं इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ जिससे आराम से आप तक बात समझ में। तो यही है वो क्वेश्चन कि धैर्य के समय हम मतलब कठिन समय जब आता है तो हमें कैसे धैर्य से काम लेना चाहिए। तो अभी पाठ आपका वित्तो है, वित्तो में भी वित्तो में धैर्य से कैसे शेर का सामना किया और उस जो मुसीबत थी उसे भगा भी दिया और समस्या का समाधान भी किया। वैसे ही अभी 1 साल तक बल्कि आने वाले समय में भी हमारे लिए और चैलेंजिंग होगा। जब हमारे स्कूल खुलेंगे तब हमको उस समय भी बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। कैसा पेशेंस? जैसे मास्क लगाना, भाई घर में रहते हैं मास्क नहीं लगाते तो चल जाता है, लेकिन मास्क लगाने के लिए भी पेशेंस भी फेस करते रहना है हमको, वो भी एक धैर्य रखना है। तो आगे ये नहीं सोचना कि कब तक हम लगा रहेगा, कैसे लगा रहेगा, ये नहीं सोचना, बल्कि पेशेंस रखना। हाँ, कि हमारी लाइफ का एक हिस्सा है आज, बल्कि मास्क को हम आगे भी यूज कर सकते हैं। अभी हम बाहर जाए, इतना सारा पॉल्यूशन हो रहा है, बाहर घर से बाहर ये भी के साथ धारण किया है, यूज कर रहे हैं। कभी कभी लगता है ना कि मास्क निकाल के फेंक दो, लगता है कि नहीं लगता है? कभी हम बाहर जाते हैं तो लगता है कि ना मास्क निकालो फेंक दो, बहुत घुटा रही है, यस यस मैम। मैम। लगता है कि नहीं? होती है। है ना, यस मैम। घुटन होती है उसमें। तो उसके लिए भी हमको क्या रखना पड़ता है? धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। धैर्य मतलब पेशेंस, उसमें भी हमको धैर्य रखना पड़ता है। ये फिर से साईराम मैम। साईराम मैम। और मैम साईराम मैम। मैम जी साईराम मैम। साईराम साईराम मैम। मैम। साईराम मैम। साईराम साईराम मैम। मैम। साईराम मैम। हमें हमको कितना धैर्य रखना पड़ता है कि प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी हम साथ में आपस इंतजार कर रहे हैं, नहीं कर रहे? What ma'am? नो What are you मैम। saying? आज नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है। बहुत है। मैम की आवाज बहुत कट कट कर आ रही। ये देख चिन्मय ये देख। मैं तब है ना क्रिकेट खेल रहा था, छक्का पड़ा था तब। कल दिन अगर तेरे को पता नहीं हो तो तेरे को बता दे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। क्या? हाय भव्यांश, हाय कुशाल। अब बस। साईराम मैम।
सायरा मैम।
साई राम। साई राम मैम। साई राम, साई राम, साई राम मैम। साई राम। देखिए अब कितना पेशेंस रखना पड़ा ना, आपकी क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया। मैं मुझे भी रखना पड़ा, आपको भी रखना पड़ा। मैं वहां से इस तरफ स्विंग में आई, फिर मैंने एक नए उस पर आपका ऑन किया, है ना। यही पेशेंस है। लेकिन अभी काम, मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? यस मैम। है ना? यस मैम। तो ऐसे ही मतलब कभी भी हमको कोई भी काम करना पड़े, उसे हम यदि बहुत धैर्य के साथ करेंगे तो काम बहुत 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 अच्छा। ललित अपना माइक ऑफ करो बेटा। चलिए अब बोलिए, अब आप लोगों को क्या लग रहा है कि और कौन सा ऐसा है जिस पर हम कर सकते हैं? बोलिए मैम बताइए, आपको लग रहा है कि आपको, हाँ मोहितांशनी, हाँ कोई डाउट है आपको कि हाँ मुझे ये समझ नहीं आया है, मुझे समझना चाहिए, है क्या ऐसा कुछ? मैम वो मीरा बहन वाला चैप्टर। मीरा बहन और बात क्या? देखिए आपको जो क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस में आपको जो आपको रिवीजन के लिए भेजे जा रहे हैं, उनमें आपको क्या लगता है? ये तो आपका वित्तो वाले पार्ट से था। एक वित्तो वाला पार्ट है भाई, वित्तो है, उसने बड़े धैर्य के साथ शेर के साथ किया। हमने कोरोना काल में बहुत धैर्य के साथ पढ़ाई की और हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहा है। मतलब हमारा थर्ड का जो सिलेबस था हमने उसको पढ़ा, क्योंकि सिलेबस स्टेप बाय स्टेप होता है इस तरीके से। मीरा बहन और बाग में से क्या पूछना है आपको, पूछिए। मैम क्वेश्चन है मीरा बहन क्या वाला। क्वेश्चन बताओ ना, क्वेश्चन बोलो, पढ़ के सुनाओ मुझे। उसमें बुक में लिखा है कि लोगों की बातें लिखो, तो उसमें तो अलग आंसर हो रहा है मेरा। तो मैम वो उसको उसकी नहीं समझ आ रहा है। अच्छा धीरे धीरे आराम से बोलो, क्या क्वेश्चन है? मैम वो लोगों ने मीरा बहन से क्या कहा होगा, मुझे ये क्वेश्चन है। अच्छा, लोगों ने मीरा बहन से क्या कहा होगा जब पिंजरा खाली था और बंद था, तो क्या कहा गया होगा? ये तो आपके विचार करने के लिए है ना, क्या कहा होगा आप सोचो। इसमें आपके सोचने की बात है। आपको क्या लग रहा होगा कि जब लोगों ने जाकर मीरा बहन से पूछा होगा कि ये पिंजरा बंद क्यों कर दिया आपने, हम तो शेर पकड़ना चाहते थे, तो मीरा बहन ने क्या जवाब दिया होगा? आप इमेजिन करिए, आपके विचार आने दीजिए उसमें कि क्या क्या आप सोच सकते हैं। ठीक है ना? हाँ मोहितांशनी बोलिए। मीरा बहन ने कहा होगा कि देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोच में पड़ी थी कि हम हमारी जान बचाने के लिए एक जानवर, एक बकरी या कोई जानवर को कैसे मुसीबत में डाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने जाकर पिंजरा बंद कर दिया। हाँ सिंपल। और कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हो, आप अपने तरफ से भी जोड़ सकते हो। हाँ आपको मन में और क्या क्या विचार आ रहे हैं, मीरा बहन ने क्या क्या सोचा होगा या क्या जवाब दिया होगा, आप अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हो, है ना? ठीक है ना? चलिए और कोई डाउट है क्या? नहीं तो फिर मैं प्रेजेंट करती हूँ, इसमें हो सकता है आ जाए। हाँ अनीश पूछो बेटा। वो जो आपने रिवीजन भेजा था उसमें धोबी किस बात को परेशान था और उसका समाधान मुझे कहाँ मिला? तो ये बेटा धोबी किस लिए परेशान था? पाठ में बता पढ़ते किस लिए परेशान था धोबी? उसका गधा खो गया था, बट उसे समाधान तो मिला नहीं था। क्यों नहीं मिला था? कहाँ से क्यों नहीं मिला? वो अपने समाधान कहाँ से मिला उसे? क्यों नहीं मिला था उसको समाधान? सोचो, समाधान तो मिला था उसे, है ना? समाधान तो मिला था। क्या? कहाँ से मिला था बताओ? उसे तो बाग मिल गया था।
उसे बाघ मिला था, लेकिन वहीं से तो उसे समाधान मिला। अब वो देख ही नहीं रहा था, लेकिन पंडित जी ने गुस्से में आके बोल दिया ना, कहीं भी जाके ढूंढो, तो उसको उसने वही समाधान मान लिया ना। पंडित जी ने बोला कि वहीं जाके ढूंढो, तो उसने वही वही समाधान मान लिया उसको। ओके मैम। हाँ पंडित जी ने बोला सामने तुम्हारा, इसलिए तो दो बोला। हाँ, पंडित जी ने बोल दिया था ना कि कहीं भी जाके ढूंढो। तो वही उसने समाधान मान लिया था। समाधान लेने के लिए तो वो पंडित जी के पास ही तो गया था। उसने, उसकी पत्नी ने बोला था ना कि पंडित जी के पास चले जाओ, वहां तुमको समाधान मिल जाएगा। और फिर पंडित जी ने जो बोला उसको ही उसने समाधान मान लिया कि यही इसका समाधान है। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया था, उसको ही अपना समाधान मान लिया था। चलिए, अब मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ आंसर लिखना भी है कॉपी में। तो किस लिए भेजा जा रहा है? किसी बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि प्रश्न लिखना है क्या, उत्तर लिखना है, तो मैंने लिखकर भेजा था ना कि प्रश्न उत्तर दोनों ही लिखना है। ये आपको क्यों भेजे जा रहे हैं? क्वेश्चन इसलिए कि आप रिवाइज करो, आपको कितना याद है उसमें से उतना लिखो, लिखकर प्रैक्टिस करो। ये वाले अभी जो आप करवा रहे हो नहीं, ये जो अभी करा रहे हो नहीं, वो तो रिवीजन करा रहे हो, लिखना नहीं है कॉपी में ये सब। लेकिन ध्यान रखो कि आपको लगातार सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि प्लीज आप लोग कोशिश करें कि लिखने की स्पीड बढ़ाएं और क्लियर लिखना सीखें, नहीं तो टाइमिंग के अंदर आपका नहीं होगा तो आप कैसे जमा कर पाएंगे, है ना। चलिए एक सेकंड, हंसी मजाक एक सेकंड। बच्चे कक्कू को क्या कहकर चिढ़ाते थे? नक्कू, डक्कू, सक्कू और बक्कू। मैम सक्कू, बस एक बार बोलो, एक बार बोलो, फिर से आप लोग यही देखिए, पेशेंस होता है। एक बार बोलो। अब अगर आप कक्कू की जगह होते तो क्या करते? बच्चों को मारते, घर में रहते और कहीं नहीं जाते, बच्चों के साथ दोस्ती करते और उनके साथ खेलते, बच्चों को शिकायत करते। बताओ क्या करते? आप बच्चों के साथ दोस्ती करते और उनके साथ खेलते, बच्चों के साथ दोस्ती करते और उनके साथ खेलते। गुड। चलिए नेक्स्ट है आपका, इनमें से क्या एक नाम वाला शब्द नहीं है? मतलब इनमें से क्या एक नाम वाला शब्द नहीं है जिसमें वो नाम नहीं है? ठीक है, गाय, गाय नहीं गाय भी नाम है। चतुर, चतुर नाम नहीं है। नाम हमने उस दिन बताया था संज्ञा होती है, किसी का भी नाम संज्ञा होती है, तो गाय भी संज्ञा है, दिल्ली भी संज्ञा है, और गाय प्राणी है, दिल्ली स्थान है, शब्द है, तो चतुर शब्द इसमें आएगा। चतुर, चतुर। हाँ, चतुर क्या है? विशेषण होता है चतुर। ठीक है। कक्कू कैसा लड़का था? मूर्ख, चालाक, घमंडी, झगड़ालू? घमंडी नहीं, झगड़ालू। मैम झगड़ालू। हाँ झगड़ालू था। चलिए, कौन हर बात पे चिढ़ता था? कक्कू, कोयल, बच्चे, पक्षी? मैम कक्कू। मैम कक्कू। अगला क्वेश्चन है, ठिठोली शब्द का क्या अर्थ है? हंसी मजाक। चलिए, कविता में कक्कू का अर्थ क्या बताया गया? तोता, कोयल, मैना, गौरैया? कक्कू माने कोयल होता है, इस तरीके से
कोयल होती यस है। मैम। चलिए अब हमारा मैम हम सेकंड लेसन निकालेंगे, ठीक है। चैप्टर लिस्ट पे जाते हैं, यहाँ पर हम अब सेकंड लेसन निकालेंगे, शेखीबाज की। ओके फिर से हम क्विज निकालते हैं। मक्खी सबसे पहले किसके पास गई थी? शेर के पास पहले शेर। ठीक है ना। चलिए अब आता है अगला प्रश्न, बोल दिया नंबर 2। दबे पांव आना का अर्थ क्या होता है? बिना आवाज के आना, पांव दबाना, पांव घिसके आना, पांव से बिना आवाज किया ना। चलिए बिना आवाज किए आना। मकड़ी के जाल में किसकी चालाकी के कारण फंसी? ये कौन है? बहुत अच्छा लग रहा है ना किसी बच्चे को इस तरीके से करते हुए, है ना। कितना अच्छा लग रहा है। सारे लोग बाद में वीडियो देखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर कौन सा बच्चा ऐसे बिल्कुल ऐसे कर रहा है। कोई भी उसके डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, कोई डिसिप्लिन नहीं है। पेरेंट्स भी वहां पर बैठे हुए हैं तो वो भी अपने बच्चे को नहीं बोल रहे हैं कि प्रॉपर आंसर दें। मैम लखन कर रहा था। हाँ, मैं बोल तो रही हूँ ना कि पेरेंट्स भी इसको नहीं बोल रहे हैं कि प्लीज बेटा आप प्रॉपर आंसर दीजिए, इस तरीके की साउंड बंद निकालिए। विशाल काय शब्द से अभिप्राय है विशाल हृदय वाला, विशाल शरीर वाला, विशाल दिमाग वाला, विशाल घमंड वाला। विशाल शरीर वाला। शरीर वाला। शरीर वाला। शरीर वाला। हाँ, विशाल शरीर। हाथी ने मक्खी को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि हाथी मक्खी से डर गया था। क्योंकि हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय क्योंकि हाथी ने सोच लिया था मक्खी तो। चलिए चलिए अगला है, मक्खी ऐसा सोच रही थी कि अब जंगल में उसका राज चलेगा, क्योंकि उसने शेर को हराया था, क्योंकि शेर मर गया था, क्योंकि शेर ने उसे हाँ, वेरी गुड, बहुत सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर 7। अब नंबर 7 इसमें आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन तो 7 है। एक बार इसको क्योंकि इसने शेर को हराया था, इसको सबमिट करें, इसको पूरा करें, शायद तब आए। 7 नहीं आ रहा है। चलिए फिर चलते हैं हम लेसन 3 पर। लेसन 3 पर पहुंचते हैं, चांद वाली अम्मा। चलिए अच्छा, जब आवाज नहीं, आवाज क्यों आ रही है? आंसर के लिए ही माइक ऑन किया करो केवल। चलिए स्टार्ट। इनमें से नाम वाला कौन सा शब्द है? सिर्फ नाम वाला कौन सा शब्द है? चालाक, मधुर, गंगा, तलना। मधुर भी विशेषण है और तलना क्रिया है। आप लोग समझ लो पहले, चालाक विशेषण है, मधुर भी विशेषण है और तलना क्रिया है, गंगा नाम है। चलिए हम अगला करते हैं। इनमें से काम वाला शब्द कौन सा है? सुंदर, मारना, धीरे, अम्मा।
क्रिया मैम नहीं, मारना 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 मारना। ओके, काम का पता चलता है। अगला हमारा प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा किसके साथ रहती थी? अपने पति के साथ, अपने बहू बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ, किसी के साथ कोई भी नहीं रहता था, वो अकेली रहती थी। चलिए अगला प्रश्न है, बादल के साथ। रोज अम्मा की कमर से आसमान टकराता जब भी वह चुपचाप बैठती, आंगन में झाड़ू लगाती, कुएं में पानी भरती, अगला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा आसमान में कहाँ जाकर बैठ गई? चांद पर, सूरज पर, झाड़ू पर? इसके बाद अगला प्रश्न है, अम्मा ने आसमान पर कितनी बार किया था? नो 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 नो, किससे किससे मारा था आसमान पर? चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्मा की कमर से टकराता था? चांद, तारे, आसमान, सूरज? चलिए अब हम अगला चैप्टर निकाल रहे हैं। अच्छा हाँ, चांद नहीं टकराता था, आसमान टकराता था। चलिए चैप्टर लिस्ट में हम चौथा पार्ट निकालते हैं, मन करता है। चलिए आज हम 4 लेसन पढ़ लेंगे, फिर कल 4 तो हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे रिवीजन। चलिए अभी हमारा शायद से विश्लेषण रह गया। मन करता है कविता में किसके मन में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं? लड़के के मन में, लड़की के मन में, कुछ बच्चों के मन में, ये करें वो करें ना, बहुत सारी इच्छाएं होती थी इसके मन में। चलिए, लड़का कोयल बनकर क्या करना चाहता था? मीठे बोल सुनाना चाहता था, दाना चुगना चाहता था? इस पहेली को बूझो और उत्तर दो। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। पतंग, पतंग है, पतंग पतंग है, अगला प्रश्न है, लड़का क्या बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है? लड़का क्या बनकर दूर दूर तक उड़ना चाहता है? चिड़िया बनकर करके शोर बचाता, तितली बनकर। देखते हैं आंसर, चिड़िया बनकर तो क्या था? चूचू करके शोर बचाना चाहता है, और तितली बनकर ये भी है, सही है, होना चाहता है। लड़का बाबा बनकर क्या करना चाहता था? अपना मुंह छुड़ाना चाहता था, घर में धूल जमाना चाहता था। ठीक है,
क्वेश्चन आपके पास पहुंच रहे हैं। थोड़े से व्याकरण के 1-2 चैप्टर रह गए, वो भी हम कल कर लेंगे। ओके, और ये रिवीजन कर लेंगे। और यदि आपको कोई डाउट है तो अपने पास फ्राइडे है ना। चलिए शांति पाठ करें। शांति।